तो हेलो बच्चों, आपके भैया जी आ गए हैं फिर से। आज बहुत दिन के बाद हम लोग लगातार इधर लाइव कर रहे थे और आज हम लोग एक कंप्लीट वीडियो डालने वाले हैं, क्योंकि ट्रिगो का और वीडियो लॉन्च हो गया था और ये एक तरह से बोलिएगा तो मास्टर वीडियो भी रहेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे वीडियो है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं और सीबीएसई बोर्ड इस पर बहुत ज़्यादा सवाल भी उठाता है, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। आज आइडेंटिटी को कवर करने वाले हैं और इसके तौर तरीके को समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिटी को पढ़ें या सोल्व करें, या सर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम आ गया उसको हम कैसे सोल्व करें सर, उसमें कैसे कैसे स्टेप बढ़ें। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों स्टेप में, कि कैसे कैसे स्टेप हम चलेंगे कि मेरा प्रॉब्लम जो है सोल्व होगा, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। समझे कि नहीं समझे? तो आइए इसको स्टार्ट किया जाए आइडेंटिटी को। तो आपको जैसा पता होगा कि आइडेंटिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रिगो में, और ट्रिगो का बेसिक हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं काफ़ी। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि सर आइडेंटिटी के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है बाबू, बेसिक तो हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे बेसिक का बात किया जाए तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और आपको पता है कि ये सब वैलिड किसके लिए है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ए बी सी, बी पे 90 डिग्री, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये सब जनरली ये सब चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके थे। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, उसी तरीके से टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। एक बार हम और क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू? सेक। सेक इक्वल टू एच बाई बी। टैन, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट इक्वल टू बी बाई पी। यहाँ पे देखेंगे जो आइडेंटिटी आप लोग को इस्तेमाल होगा उसमें पहले टाइप का है जो लिखा हुआ है आपको, टैन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना बाबू, याद रखना कि अगर आइडेंटिटी का प्रॉब्लम बनाना है तो हमेशा कोई भी चीज़ों को साइन और कॉस में बदल लो, और बड़े स्थिर से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, टेंशन लेने का बात नहीं है। कोई भी आइडेंटिटी सोल्व करना है तो सबसे पहले उसको चेंज करो साइन और कॉस में, बड़ा आसान होता है। ज़रूरत के अनुसार 90% केस में अगर साइन और कॉस में तुम बदल लिए तो आइडेंटिटी वहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो टैन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस पहला। दूसरा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन, क्योंकि ऑब्वियस ही पता है यार कि अगर टैन होगा साइन बाई कॉस तो टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट होता है। तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कॉस बाई साइन। तो ये दोनों आपको एकदम ध्यान रखना है पहला, ठीक है। आगे की ओर देखेंगे जरा आप लोग। ये रेसिप्रोकल, ये तो अभी हम लोग जानते हैं यार कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, जिसको हम बोलते हैं कभी चीत कभी कपट कॉन्सेप्ट, कभी चीत कभी पट, इस तरीके से पढ़ लीजिए। साइन का कॉसेक। कॉस का क्या होता है बाबू? सेक। कॉस का क्या होता है? सेक। उसी तरीके से टैन का क्या होता है? कॉट। तो देख भाई यहाँ पे ध्यान दोगे अगर तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखा है? कॉट का उल्टा कौन है? टैन। तो कॉट इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। उसी तरीके से कॉसेक और साइन का रिलेशन है, कॉसेक और साइन का है, तो कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन है। या तो ये भी हो सकता है तुम्हारा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, भी हम लोग लिख सकते हैं यार। उसी तरीके से सेक, सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा है, तो सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस, या तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ध्यान देंगे। या कहीं पे कॉसेक थीटा है तो उसको लिख देंगे 1 बाई साइन, क्योंकि साइन और कॉस में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बाबू एकदम, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो और लप करके बनाओ, लप कर दो, लप। तो बाबू अभी तक हम लोग ने सीखा अलग अलग फॉर्मूला कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। आइए अब जो मेन आइडेंटिटी है, जो 3 आइडेंटिटी, इसी पे क्वेश्चन बनेगा बाबू, एकदम लप्पा करके क्वेश्चन बनेगा, टेंशन लेने का नहीं है, एकदम लप्पा कॉन्सेप्ट के साथ, समझे कि नहीं? एकदम धुआं कर देना है। तो आइए उस पर बात करते हैं और एक एक आइडेंटिटी को हम लोग समझते हैं और उसको प्रूव भी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बाबू? तो चलिए देखा जाए। देखिए ये आपके सामने आ गया पूरा का पूरा। देखेंगे अगर तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपका साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाबू आइडेंटिटी है, फिक्स होगा। अगर दोनों जगह थीटा है, दोनों जगह क्या है, थीटा, सेम वैल्यू, जैसे थीटा का वैल्यू 15 मान लो, यहाँ भी 15 डिग्री, यहाँ भी 15 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। याद रखना कि साइन के बगल में अच्छी कौन लगती है, कॉस। कौन अच्छी लगती है, कॉस। साइन की गर्लफ्रेंड है कॉस, साइन की गर्लफ्रेंड कौन है, कॉस। लेकिन क्या छूछे कि स्क्वायर में, छूछे ना बाबू, स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तभी 1 होगा। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना चीज़ों को। इसके बारे में तो आपको पता है बिल्कुल बिल्कुल, पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, और रिलेशन क्या होता है पाइथागोरस का बाबू, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिक है भाई। साइन का चलो फॉर्मूला बोल दो तुम लोग, साइन थीटा क्या होता है बाबू, पी बाई एच, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखो बड़े मोहब्बत से, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्या बच गया बताओ बाबू, पी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, बी स्क्वायर। अब देख भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, एच स्क्वायर। नीचे में भी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया बाबू, क्या आ गया, 1। तो हमेशा 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू, 1 होगा। ध्यान रखना क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। बहुत प्यार से ध्यान रखना। ये आपका प्रूफ हो चुका है, पहला आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे हम लोग रुकेंगे नहीं, इसके बाद इसी में से हम लोग अलग अलग फॉर्मूला को निकालेंगे जो बहुत यूजफुल है, जिसका यूज आएगा अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, जनरली देखेंगे जरा। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो प्रूफ कर लिए भाई, यही है फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखो इसके इस्तेमाल से जो फॉर्मूला निकालेंगे, देख भाई 1 का 1 प्लस कॉस उधर जाके माइनस कॉस, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बच गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक और फॉर्मूला हो गया। कहीं पे आज के बाद आपको दिख जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लपेट देना, लिख देना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो उसके नीचे 1 माइनस प्लस साइन उधर जाके माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर दे देना आप, क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। एकदम ध्यान से, एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ो, एकदम जबरदस्त। तो देखो एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना बाबू। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, एकदम जब भी पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे। बेसिक बेसिक बातों को ध्यान रखिए, आइडेंटिटी एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। जो डर है आप लोग का वो भाग जाएगा। क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्रूफ किए थे। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा फिर, 1 का 1 प्लस कॉस उधर जाके माइनस कॉस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। उसके बाद 1 प्लस साइन उधर जाके माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बाबू। तो ये हो गया आपका क्लियर, पहला आइडेंटिटी। अब देखेंगे जरा इससे रिलेटेड कुछ सवाल। जैसे मान लो कि आपको सवाल दे दे बाबू, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दे और बोले साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। अब तुम बोलोगे सर 20 डिग्री का तो वैल्यू ही नहीं पता है, क्योंकि आप तो पढ़ाए हैं 0, 30, 45, 60 और 90, जो हम लोग को पढ़ना है अभी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। इसका वैल्यू सर 20 का तो पता नहीं, कैसे निकाले। अरे भाई यहाँ पे निकालना कुछ है ही नहीं, दिमाग टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन था। देख क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है तुम्हारे सामने। तो ऑब्वियस सी बात है, देख साइन स्क्वायर ये क्या है, थीटा, साइन स्क्वायर क्या है, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, सेम है ना, 20 डिग्री है। थीटा कितना डिग्री है, 20। तो पहला आइडेंटिटी पे बन जाएगा ये कि साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20, क्या होगा आंसर, 1 होगा भाई। कोई भी एंगल रहे, कोई भी एंगल रहे, लेकिन एंगल होना चाहिए सेम। अगर यहाँ 30 डिग्री हो तो यहाँ भी कितना होगा 30, यहाँ 40 हो तो यहाँ भी कितना होगा 40, तो क्या हो गया आंसर, 1 हो गया बाबू, ठीक है। अब देखो और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसे आपके सामने ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू, ऑप्शन कुछ ऐसा दिया है बाबू,
साइन स्क्वायर ए टी प्लस टेन स्क्वायर ए टी कॉस स्क्वायर ए टी डी में नन, कुछ ऐसा ऑप्शन दे दिया। हड़बड़ाना नहीं है भाई, एकदम ध्यान रखना है कि अरे यार साइन आ गया तो कॉस तो आएगा, क्योंकि साइन की गर्लफ्रेंड कौन है, कॉस है, ऑब्वियस सी बात है। तो देख ले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 80, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख दे भाई इसके जगह पे, ये इतना बड़े वाले जगह के बस एक जगह चीज़ लिख सकता है, इतना बड़ा सा चीज़ के लिए बस एक चीज़, वहाँ से प्रॉब्लम सोल्व करना आसान होता है। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। इस तरीके से जनरली हम लोग बाबू आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब देखना हम लोग सबसे पहले पूरा आइडेंटिटी नहीं पढ़ेंगे, एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सवाल करेंगे कि क्या क्या सवाल बन सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना बाबू। तो चलो कुछ मेरा सवाल, फिर हम लोग कुछ पीडीएफ के सवाल को भी करेंगे, ठीक है। जो पीपीटी पहले से बना हुआ है उसके सवाल को भी कुछ देख लेंगे बाद में, ठीक है ना बाबू। आइए, और अभी ये वीडियो लॉन्च हो रहा है आपको समझ डेवलप करने के लिए कि आइडेंटिटी का समझ। अगला जो वीडियो हम निकालेंगे आइडेंटिटी पे बाबू, वो रहेगा पूरा वन शॉट वीडियो, जिसमें सिर्फ करेंगे क्वेश्चन, आइडेंटिटी का क्या करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे कि जिससे समझ बन जाए, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो चलो क्वेश्चन कुछ किया जाए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा वैसे, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसको कैसे तुम सोल्व करोगे, सोचो कैसे सोल्व करोगे। ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सम में, सम क्या है इसका, सम दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या पूछ रहा है बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहीं ना कहीं ए प्लस बी है और यहाँ ए डॉट बी है। यार हम तुमको क्या बताए थे अभी, दाम याद रखो ना बाबू, लप्पा लप्पा कॉन्सेप्ट, कि साइन के बगल में कॉस कैसे अच्छा लगता है, क्या डायरेक्ट किए स्क्वायर में, जल्दी बताओ साइन के बगल में कॉस कैसे अच्छा लगता है बाबू, स्क्वायर में। कैसे अच्छा लगता है, स्क्वायर में। तो करना भाई, स्क्वायर बनाओगे इसको क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो देख ले बाबू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या करोगे, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इधर स्क्वायर करोगे तो ये वाला बोलेगा हमरो हमरो, क्या बोलेगा हमरो हमरो। तो याद रखो इधर करना पड़ेगा 1/2 का स्क्वायर। चलो अब तोड़ दे इसको भाई, ये हो गया ये ए, ये हो गया बी, तो क्या टूट जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो समझता क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना ए बी 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे यही वाला तो चाहिए, रुक जा लाले रुक जा, बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। अब बता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा छोटू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा बाबू 1 होगा, प्लस ये देख 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा बाबू 1/4, प्लस 1 उधर जाके -1, ठीक है ना। देखते रहना देखते रहना, कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, मैथ हम सिखा देंगे, टेंशन नहीं लो। देखो बताओ अगले स्टेप में, देखो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। 4 क्या ले लेंगे एलसीएम, 4 से 4 कट गया 1 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो ये जब सोल्व करोगे तो क्या होगा, 1 में से 4 गया -3/4। बताओ ये जो 2 होगा वो कहाँ आएगा, नीचे, कहाँ आएगा नीचे। तो बताओ फाइनली क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, हम यहाँ से देखो ये यहाँ स्टेप ले गए हैं, ध्यान रखना, -3, 2 कहाँ आ गया नीचे, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। तो आंसर ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा डॉट कॉस थीटा कितना हो जाएगा -3/8, -3/8 इज द राइट आंसर। समझ लो बाबू ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इंटू कॉस निकालना था। तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुमको याद रखना है मेरा बात कि निखिल सर बोले थे भाई कि साइन और कॉस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्या है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, दोनों कैसे अच्छी लगती है जब दोनों हो स्क्वायर में, दोनों कैसे हो स्क्वायर में। तो भाई स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा ना पूरे को, तो स्क्वायर करोगे तो इधर को भी करना पड़ेगा, मैथ्स में दोनों साइड को ही काम करना पड़ता है। तो ये टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर,
उस तरीके से तोड़ दिए बाबू, आप प्रोसेस करते गए, फिर ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए इसके बदले 1, क्या लिख दिए 1। क्यों लिखे 1 भाई? क्योंकि ये आइडेंटिटी है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो देख भाई कितना आसान तरीके से हम लोग ने क्या कर लिया, लपेट लिया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका, ध्यान से देख लेंगे। तो चलिए बाबू, अभी तक ये सवाल को हम लोग ने सीखा था। चलिए नेक्स्ट सवाल देते हैं, वो आप करना और आप मेरे को इसका आंसर ही बताना। आप क्या बताना? आंसर बताना इसका फाइनली कि कितना होगा। कमेंट मेरे को करेंगे जो जो मेरा वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। जब वीडियो अपलोड होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, तो ये क्वेश्चन करना एक इसी के बेस पे। देख भाई, प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रह, टेंशन नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, जो करके आना है, साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/4 फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन आपको करना है बाबू, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन ये क्वेश्चन को करके आइएगा। ठीक है बाबू, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा अगर तो एक और टाइप का सवाल बनता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा बोला जाए तो बोर्ड फेवरेट है, एकदम बोर्ड के लिए है, वो एकदम बोर्ड के लिए है, खासकर से बीएससी के लिए। तो ध्यान रखना, दे देगा आपको, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है, फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सवाल देखना, ये सवाल देखना, ये सवाल पे तुम लोग गौर करोगे। क्या करोगे? गौर करोगे। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा ये सवाल में। हो सकता है कि दे दे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू फलना ठिकाना, प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए या तो वैल्यू निकालो या तो प्रूफ करो, दो बात वही है भाई। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। आगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बाबू इस चीज़ को, और बड़े आराम से करते हैं, बड़े आराम से, अमूल माचो, बड़े आराम से अमूल माचो का गंजी पहनो और क्वेश्चन करो, दम टेंशन नहीं लेने का। देखो इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका कितना दिया हुआ है 1/3। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना दिया हुआ है बाबू 1/3। हम क्या बताए थे कि साइन के बगल में कॉस कैसे अच्छा लगता है, छूछे की स्क्वायर करके, स्क्वायर करके। तो स्क्वायर कर दे भाई, स्क्वायर कर दे भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देख 1/, कितना हो जाएगा 9। बताइए क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो गया बाबू 1/9, प्लस 1 उधर जाके -1। देखते रहोगे, देखते रहोगे, एकदम मज़ा लेते रहोगे। चलो चलो चलो, देखो देखो अगला स्टेप, ये तो आसान है। 9 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ कितना हो जाएगा 9। देखते रहना बाबू, मज़ा आएगा आपको, देखते रहना। अगला स्टेप क्या हो जाएगा बाबू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 कहाँ जाएगा बाबू नीचे, कहाँ जाएगा नीचे। तो ये हो गया, ऊपर है -8, आई हो 2 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ध्यान रखना आपका, हम 2 को नीचे लेते आए थे बाबू, तो ये अभी यहाँ से हटा देते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया -8/18, -8/18। यही मेन गुंडा है, यही मेन गुंडा, यही काम आएगा। अब मेरे को निकालना है साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। हमारा पता है कि दोनों दम एक दूसरे के टुकुर टुकुर देख रहा है कि इससे मजा ना ही राजा, करे पड़ी स्क्वायर, क्या करे पड़ी स्क्वायर। तो स्क्वायर करो हो तो क्या बन जाए बतावा। स्क्वायर जैसे ही तुम करोगे, जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे बाबू, तो जल्दी बताओ ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मोहब्बत से देखना, बता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दे 1, आइडेंटिटी नंबर 1 से -2। बताओ बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे कुछ लिख सकते हैं ना बाबू, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं। बताओ कितना होगा -8/18, -8/18, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई,
8 दूनी 16, 16/18। जब इसको तुम करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा 34/18। 34/18 इज द राइट आंसर। इसको तुम काट छाट भी सकते हो यार, अपना मैंने काटो छाटो। जब तक नहीं ज़िंदगी में काटोगे जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, पता है कि नहीं है? याद रखना, जब तक नहीं काटोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तो कर ले भाई, 34/18। 34 कितना हो गया 18। ठीक है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। देख ले क्या किए, क्या दिया हुआ था, साइन प्लस कॉस। पूछा क्या, साइन माइनस कॉस। आई हो राजा, क्या बतावल है कि साइन प्लस कॉस या कुछ दिल रहे तो हम करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। बिना स्क्वायर के मजा ना आई, बिना स्क्वायर के मजा ना आई। तो स्क्वायर करके हम निकाल लिए यहाँ से साइन इंटू कॉस। यही साइन इंटू कॉस को पुट कर दिए यहाँ पे। कहाँ पे पुट कर दिए? यहाँ पे। लेकिन अभी तक आपको क्या निकला है, जो अगर ध्यान देंगे आप तो बोलते कि सर तनी सुन रुक जाइए, लगता है कि एगो स्टेप बाद छूट रहा हो। तो हाँ राजा, छूट रहा था। अभी तक निकला स्क्वायर। क्या निकला है? स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, जैसे ही स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, जैसे ही स्क्वायर यहाँ से हटाओगे बाबू, तो बताओ क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। क्या आ जाएगा बाबू? अंडर रूट। तो हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या बाबू? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 34/18। रूट 34/18। सर ऐसा काहे किए? काहे कि हम यहाँ निकाले थे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और हमको चाहिए था सिर्फ क्या? साइन माइनस कॉस। क्या चाहिए था? साइन माइनस कॉस। इसीलिए काम किए। ठीक है बाबू, क्लियरिटी आ गया? चलिए इसको देख लेंगे आप लोग। और एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? इस पे भी एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए बाबू। एकदम नहीं समझ में आएगा, बैक करेंगे वीडियो में, फिर देखेंगे, फिर करेंगे, लेकिन दम नहीं छोड़ना है भाई, धुआं कर देना है पूरा का पूरा। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बाबू, चलो ये सवाल करोगे तुम, ये सवाल करोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला आइडेंटिटी की ओर बढ़ेंगे, और ये सवाल एकदम जबरदस्त तरीके से करना है। ठीक है बाबू, चलिए। तो चलिए बाबू, यहां तक क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब कुछ और आइडेंटिटी यूज करने के लिए और कुछ सवालों करते हैं। ये तो जबरदस्त टाइप का सवाल हो गया जो बोर्ड के लिए बड़ा फेवरेट है। और आइडेंटिटी को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि सर फर्स्ट आइडेंटिटी को कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना बाबू, आपको एकदम क्लासरूम वाला फीलिंग आएगा। इसीलिए डायरेक्ट पीपीटी से ना करवा के हम डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। तो एकदम जुड़े रहना है, गर्दा उड़ा देना है। चलिए जैसे देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे बाबू आइडेंटिटी में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर एक और फॉर्मूला बनाए थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बाबू? फिर था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख भाई क्वेश्चन में कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करेगा, क्वेश्चन में कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करेगा, जरा देखना। इस तरह का सवाल अगर दे दिया आपको तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन एकदम नहीं लेने का है अगर इस तरह का सवाल दे दिया तो। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोल रहा है प्रूफ करो, प्रूव कि ये जो होगा 1 के बराबर होगा। टेंशन नहीं लेने का भाई, आगे कोई चीज को छोटा करना है, कोई चीज को क्या करना है, छोटा। समझ ले, लंबा रास्ता नहीं चलना है, और लंबा रास्ता पे चलना भी है तो इतना लंबा नहीं कि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाए, तो छोटा कर लेते हैं आगे। देख 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, निखिल सर पढ़ल तू हल, 1 माइनस साइन, जहाँ पे साइन है तो अगल बगल कॉस है तो ध्यान रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट, ये क्या है बाबू आपका, सेक स्क्वायर थीटा। अब देख भाई, तेरे को पता है ये दोनों में कौन सा रिलेशन है, रेसिप्रोकल। कौन सा रिलेशन है, रेसिप्रोकल। एक दूसरे का उल्टा होता है ना भाई। और हम लोग पढ़े भी तो हैं, हम लोग पढ़े भी तो हैं कि कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक, एक मिनट गाइस टेक्निकल ग्लिच, कॉस इंटू सेक कितना होता है 1, कॉस इंटू सेक कितना होता है 1। अब देख यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू सेक स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1 ही होगा भाई, तो हो गया 1, इसके बराबर 1 होगा। हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि कॉस इंटू सेक कितना होता है 1। बगल में लिख देना रेसिप्रोकल रिलेशन, कॉस किसका उल्टा है, सेक का, कॉस किसका उल्टा है, सेक का, तो कॉस इंटू सेक 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। हो गया प्रूफ, हो गया क्या बाबू, प्रूफ। ठीक है, अब देखो और सवाल को आप करेंगे किस तरीके से, बड़े मोहब्बत से, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अगला सवाल हम दे रहे हैं आपको और वो करना, फॉर्मूला को एक बार रिमाइंड करके रखना बाबू तो बनेगा। और लो आपके लिए फॉर्मूला रिमाइंडर हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉसेक, क्योंकि साइन का उल्टा है कॉसेक 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक ये भी होता है 1, अगला टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी कितना होता है 1। देख भाई, देख भाई, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना और मोहब्बत से करना, ठीक है ना बाबू, हड़बड़ाने का नहीं गाइज। बोला कि इसको प्रूफ कर 1, इसको प्रूफ कर 1, चलो लग जाओ लग जाओ। तो बाबू आराम से कर लेंगे कि अरे यार ये तो एकदम आसान है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे भाई, इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देख यहाँ साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा 1, एक दूसरे में रेसिप्रोकल रिलेशन है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा ना। ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया बाबू, ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया लाले, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। चलो अगला, अगला देखो, अगला देखना, इसमें और थोड़ा चैलेंज आगे बढ़ेगा। टोटल सवाल हम करवा दे रहे हैं और यही सब चीज इस्तेमाल होगा बड़े क्वेश्चन में भाई, टेंशन नहीं लेना, यही सब इस्तेमाल होगा बड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना बाबू। तो इसीलिए इतना बेसिक करवा रहे हैं, जैसे ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे में दे दिया आपका, यहां भी दे दिया कॉस स्क्वायर थीटा, क्या दे दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोला किसको प्रूफ करना है, टैन थीटा के बराबर, क्या प्रूफ करना है, टैन के बराबर। अब आपको लग रहा है कि सर ये सवाल कैसे किया जाए, आसान है ना, फिर से वही रूल लगाना है, टेंशन लेने का नहीं। देखो बताओ जल्दी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट हट जाएगा ना क्योंकि ये स्क्वायर है, और जब रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक साइन थीटा निकलेगा भाई, उसी तरीके से क्या निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा बाबू। और हम तो पढ़े हैं साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, वीडियो के शुरुआत में ही पढ़े थे। साइन बाई कॉस क्या होता है बाबू, टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू टैन थीटा, हो गया क्लियर, टैन थीटा इक्वल टू टैन थीटा। क्लियर है बाबू कॉन्सेप्ट, फर्स्ट आइडेंटिटी का यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या करके चलना पड़ेगा, क्लियर करके चलना पड़ेगा। एक और देखेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन तो कर चुके हैं, देखो चलो इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप बनो, इस टाइप का क्वेश्चन आप बनो, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन बना दिए ना तो हो गया मामला। पहला आइडेंटिटी के इस्तेमाल से ही बनेगा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये सवाल प्रूफ करना है क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बाबू। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं ये सवाल को करते हैं, ठीक है ना बाबू। देखिएगा, याद रखना बाबू, याद रखना कि जब भी कॉस और साइन वाला सवाल आ जाए और नीचे में लटकल रहे, इसे क्या रहे, क्या बोले निखिल सर, लटकल रहे, क्या रहे बाबू, लटकल रहे, इस तरह से, इस तरीके से, बीच में प्लस या माइनस कुछ नहीं करना है। को थ्योरी याद रखना कि हम बताए थे, चाहे खुलल रहे चाहे अंडर रूट में रहे, आप कर देना रेशनलाइजेशन, क्या कर देना, रेशनलाइजेशन। तो देखो क्या करना है ऐसे सवालों में, देखना ध्यान से कैसे सवालों में क्या करना है आपको। ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है वही चीज़, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्लस है ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे भी क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस साइन थीटा। अब मोहब्बत से क्वेश्चन को बनाओ ना भाई। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसा फॉर्मूला तो हम जिंदगी में देखे हैं सर, ए प्लस बी ए माइनस बी। थोड़ा थोड़ा बेसिक तो करना पड़ेगा ना,
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, उसी तरीके से ये हो गया ए, ये हो गया बी, है कि नहीं है? देखते जाना, देखते जाना बाबू। ऊपर में क्या हो गया, ध्यान से अगर देखोगे तो कॉस थीटा ही रहा, बगल में क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा ही ले लो, जो है वही। यहाँ पे तो टूट जाएगा ना, फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय, जो है जैसे ही लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब मजा आ जाएगा राजा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अगर ध्यान से देखेंगे बाबू तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? तो कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। प्रूफ हो गया मेरा, देखो यही तो प्रूफ करना था ना, एलएचएस में प्रूफ कर दिए क्या, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या प्रूफ कर दिए, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यही तो हमको लाना था, यही तो लाना था। ध्यान से देखेंगे ऐसे सवाल में क्या करेंगे, क्या बताएं कि जब भी लटकल चीज आ जाए, क्या चीज आ जाए, लटकल, तो बाबू यहाँ पे तो एलसीएम ना ले सकते हैं, क्या क्या अगल बगल कुछ ना है, लटकल, साइन और कॉस लटकल रहे और बीच में प्लस या माइनस का साइन रहे, बीच में प्लस या माइनस, कुछ नहीं करना है, जैसे और सही लिखना है। देख लो कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको करना है रेशनलाइज, क्या करना है, रेशनलाइज। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर भी 1 माइनस साइन, नीचे भी 1 माइनस साइन, ठीक है ना बाबू। अब ऊपर में क्या बच गया, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, लिख लिए जैसे का तैसे। नीचे में देखो बाबू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, तो काम में टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं हम लोग, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऊपर में क्या था, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, एक कॉस बचेगा ना, क्योंकि नीचे 2 कॉस है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, तो नीचे बच गया कॉस, तो हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन था बाबू आइडेंटिटी 1 पे, ठीक है ना बाबू। तो चलिए बाबू, अभी तक हम लोगों ने देखा किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग ने एक अलग कॉन्सेप्ट से सोल्व किया था, हम बड़े आसान तरीके से, स्मूथली, एकदम स्मूथली। तो फर्स्ट क्वांटिटी पे कैसे कैसे इस्तेमाल करना हम लोग क्वांटिटी को, वही मैं आपको समझा रहा हूँ था, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी साइन के बगल में कॉस हो तो क्या करना है भाई, आपको करना है स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बाबू, ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं कि आप लोग फर्स्ट आइडेंटिटी में सवाल को करना, ठीक है ना बाबू, और पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम 2 कौड़ी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले भी हम क्वेश्चन दिए थे आपको, अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना ज़रा ध्यान से बाबू। ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है हर लोगों का, तो टेंशन नहीं लेना। अभी निखिल सर बता दिए हैं कि भाई चाहे रूट के बाहर रहे चाहे रूट के अंदर रहे, ऐसा क्वेश्चन जब भी देखो रेशनलाइज मार देना है। क्या मार देना है, रेशनलाइज, गुना कर देना है। यहाँ पे ऊपर में गुना 1 प्लस साइन, नीचे में भी 1 प्लस साइन, क्यों, क्योंकि माइनस है, ठीक है ना बाबू। तो चलो इसको आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान रखेंगे क्या करना है बाबू, इसमें आपको प्रूफ करना है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर, किसके बराबर प्रूफ करना है छोटू, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। 2 सवाल हो गया। कुछ सवाल प्रीवियस ईयर का मैं आपको दे देता हूँ, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। टेंशन नहीं लेने का, साइन के बगल में कॉस, क्या अच्छा लग रहा है, क्या ट्रिक बताएं कि साइन के बगल में जब कॉस हो तो कैसे अच्छा लगता है, स्क्वायर करके। कैसे, स्क्वायर कर दे भाई, अगल बगल स्क्वायर करेगा तो तुरंत हो जाएगा, बन जाएगा फाइंड टैन थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन प्लस कॉस इक्वल टू √2 कॉस थीटा, फाइंड टैन थीटा।
इसको सोल्व करके आई हो। ठीक है ना बाबू, यहाँ पे आके हमारा पहला आइडेंटिटी खत्म हो गया। और आप टेंशन नहीं लेना, जो प्रॉमिस किए हैं निभाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। जितना भी एक एक चीज़ ट्रिगो का टोटल पार्ट आ चुका है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और पूरा डिटेल में हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन किया। और थर्ड पार्ट जो आ रहा है इसमें बाबू हम लोग धीरे धीरे 2 वीडियो को लॉन्च करेंगे। थर्ड पार्ट में 2 वीडियो रहेगा। आज ये पहला वीडियो था आइडेंटिटी का बेसिक सीखे, और पहले आइडेंटिटी का जितने टाइप का सवाल हो सकता था बोर्ड में वो सब आपको हम करवाएं भी, और आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं। अगले वीडियो में इसका आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगले वीडियो में और दोनों आइडेंटिटी जो है बाबू, सेकंड आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इस पे हम लोग वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, और आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा बाबू, प्लीज़ वीडियो को देखिए और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको फैलाइएगा, ध्यान रखेंगे। और एक बात, ये वीडियो में आप जब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे तब आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, लव यू।